नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मार्ट क्लास सेटअप, जिसमें कि आप एक क्लिक में लाइव आना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक क्लिक में हम लोग पूरा स्टूडियो को देख लिए। हम लोग ऊपर करेंगे कैमरा को, देख सकते हैं ये जो है क्रिएटर्स माइंड कंपनी का ऑफिस है, पटना ब्रांच एक्सपीरियंस सेंटर है। तो आज का वीडियो का डिस्कस रहेगा स्मार्ट क्लास सेटअप। कई सारे टीचर्स कॉल करते हैं, सर हमें एक क्लिक में लाइव आना है, हमको कुछ नहीं आता है सर, टेक्निकली बहुत दूर दूर तक नहीं है और हमको किसी को रखना नहीं है, हम गए एक क्लिक में लाइव आए। अभी आप लोग से एक रहेगा बातें, जो वीडियो बनाने के लिए अभी हम गए, एक क्लिक किए और रूम में कोई भी नहीं है और रात का बज रहा है 22:16, 10:16। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम, ठीक है, 22:16, 10:16, और अभी हम अकेले वीडियो बना रहे हैं। सिर्फ ये रिमोट का कंट्रोल है, रिमोट रहेगा आपके पास और सारा चीज़ आप कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या प्रोडक्ट लगता है, कितना खर्च आता है, ठीक है, कौन सा कंपनी से लेना चाहिए, यदि बिहार से हैं तो कौन सा कंपनी से ले, यूपी से हैं, झारखंड से, एमपी से, राजस्थान से, कौन सा कंपनी से लेना चाहिए, पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत बेहतरीन होने वाला। इस वीडियो को यदि आप लोग देख लेते हैं तो लाखों रुपया आप लोग का बच जाएगा। कई सारे कंपनी तो बेच रही है डिजिटल बोर्ड, लेकिन ये एक डिजिटल बोर्ड डब्बा है, इससे पैसा कैसे कमाना है। कई सारे टीचर्स लोन पे लेकर, बिहार की यदि बात की जाए, यूपी की, झारखंड, धान बेच करके, गेहूं बेच करके, मकई बेच करके लोग टीचर्स डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। कई सारे टीचर्स जमीन बेच करके। लेकिन मेन क्या बातें हैं, डिजिटल बोर्ड लेना ये सबसे बड़ा आपका वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। मेन है आपको हर एक चीज होना चाहिए, वहां से आप सारा चीजों को कर सकते हैं, ठीक है, तो तब जाके आप उस चीजों को कर सकते हैं। अभी सपोज दैट आपके पास डिजिटल बोर्ड आ गया, कई सारे टीचर्स 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर दिए स्टूडियो सेटअप में, लेकिन एक अच्छे सही जगह से नहीं लेने के कारण अभी रो रहे हैं, फंसे हुए हैं। कॉल करते हैं, सर देखिए आपसे लेना चाहिए था, आप बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पहले ले लिए दूसरे से। इसलिए ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है, क्या है, ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। अभी डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए, दुकान दुकान में बिकना शुरू हो गया है। क्या वो सर्विस दे पाएंगे? नहीं। क्या वो सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं। उनको पता ही नहीं है डिजिटल बोर्ड लेना एक सॉल्यूशन थोड़ी है, डिजिटल बोर्ड लेना सॉल्यूशन थोड़ी है। एक डिजिटल बोर्ड से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आपको कैसे काम करना है, यूट्यूब कैसे चलता है, यूट्यूब पे कैसे वायरल होंगे, कम सब्सक्राइबर से पैसा कैसे कमाना है। जब तक आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा आप कैसे पढ़ा पाइएगा, आप कैसे इतना बड़ा सिस्टम को चला पाइएगा। कई सारे टीचर्स अच्छे से बता रहे हैं, 100% ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। लिए हैं लेकिन फंस गए हैं। हम लोग टीचर्स को मोटिवेट करते रहते हैं, आप में भी इतना दम है जो आप खान सर बन सकते हैं, आप में भी इतना दम है जो आप फिजिक्स वाला बन सकते हैं, लेकिन आपको एक सही रास्ता बताने वाला चाहिए। तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी, क्रिएटर्स माइंड टीम का एक ही रहता है, हर एक टीचर्स को सही रास्ता बताना। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। तो पहले बात करेंगे डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप में क्या क्या सामान लगता है, दूसरा कितना खर्चा आता है, कौन सा कंपनी का बेहतर होगा, कहाँ से खरीदना चाहिए और कैसे क्या करना है आगे, और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, मतलब पूरी जानकारी। हम लोग 4 चीज़ों को समझते हैं 4 स्टेप में, ठीक है। पहले आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 9973725719। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए और सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है सर? क्रिएटर्स माइंड के नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। ये आपका एक टेक्निकल साथी है। कभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप बेझिझक कॉल कीजिए। रात हो, 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, आप मैसेज कर सकते हैं यदि कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा है। कई टाइम ऐसा होता है, वीडियो में हम बताए हुए हैं सर 12 बजे रात भी कॉल कीजिए, 1 बजे रात भी। कई सारे टीचर्स कर भी देते हैं कॉल, तो कई बार रिसीव भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। 12 बजे रात कहने का मतलब क्या है, हर एक टीचर्स समझ रहे होंगे, चलिए सुबह या 10 बजे तक कॉल करते हैं। व्हाट्सएप कभी भी कीजिएगा, 2 बजे रात तक काम चलता है, 2 बजे रात तक आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर 8 बजे सुबह से शुरू हो जाता है। 4 से 5 घंटा जो वो टाइम होता है, स्लीपिंग मोड में सब रहते हैं, जब तक आप सोइएगा नहीं तो काम अच्छे से नहीं कर पाइएगा, वही होता है। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। आपको डिजिटल बोर्ड लेना हो, स्टूडियो बनवाना हो, ऐप बनवाना हो, बेझिझक आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं 4 स्टेप। पहला स्टेप होता है आपके पास एक स्टूडियो होना, जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडियो के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडियो के बारे में। दूसरा स्टेप होता है सिर्फ स्टूडियो एक डब्बा है, स्टूडियो से कुछ नहीं होता, आपको वीडियो बनाना आना चाहिए। इसको बोलते हैं दूसरा स्टेप वीडियो फॉर्मेशन। क्या है? वीडियो फॉर्मेशन। आपको वीडियो क्रिएट करना आना चाहिए, इसको बोलते हैं वीडियो फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप होता है आप वीडियो भी बना लिए, सारा चीज कर भी लिए, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म से कि आप
कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। या तो आपके पास ऐप होना चाहिए, या तो आपके पास ऐप होना चाहिए, या तो आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, या आपके पास ऐप होना चाहिए, या आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। तीसरा स्टेप तक भी हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग चौथा पे भी जाएंगे। अब आपके पास एक स्टूडियो हो गया जिसमें कि आप वीडियो बना रहे हैं, एक क्लिक में लाइव आ रहे हैं। आपके पास वीडियो बनाने का हो गया, कौन सा सॉफ्टवेयर से एडिट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर से वीडियो बनाना है, कैसे वीडियो बनता है, कैसे हुक क्रिएट करना है, कैसे वीडियो को वायरल करना है, कैसे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाना है, सारा चीज पता चल गया। सर ये कौन बताएगा? क्रिएटर्स माइंड टीम बताएगा सर, क्रिएटर्स माइंड टीम बताएगा, जिसका कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। थर्ड स्टेप हो गया ऐप और वेबसाइट। आप वीडियो बना भी लीजिएगा, लेकिन उसको अपलोड कहाँ पे कीजिएगा, बेचिएगा कहाँ पे? ऐप और वेबसाइट। सर ऐप पे अपलोड भी कर दिए, लेकिन डाउनलोड कैसे होगा ऐप? इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, ये सारा चीज कैसे होगा? हम लोग तो फंस जाएंगे। सर इसमें सारा चीज अच्छे तरीके से वन स्टॉप, आपका काम है सिर्फ वीडियो बनाना, उसके अलावा जितना भी काम है वो क्रिएटर्स माइंड कंपनी का काम है। आप इस 4 फॉर्मेट में आप यदि काम करते हैं, आपको ग्रो होने से, वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे, तब जाके हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहला है फुल स्टूडियो सेटअप की यदि बात की जाए तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में, फुल स्टूडियो सेटअप। उसके बाद हम लोग समझेंगे सारा चीज़ों के बारे में। ये फुल स्टूडियो सेटअप हो गया। पहला आता है इसमें डिजिटल बोर्ड, जिसको कि हम लोग स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं, जिसको कि हम लोग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोलते हैं। इसी का तीनों नाम है, डिजिटल बोर्ड, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल या स्मार्ट बोर्ड, जिसमें कि हम लोग इस टाइप से पढ़ा सकते हैं पीपीटी पे, पीडीएफ पे, 3D स्ट्रक्चर्स के साथ, और व्हाइट बोर्ड जैसे अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका कैमरा। दूसरा क्या आता है? कैमरा। कैमरा का काम है जितना भी अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से कैप्चर करना और आपके तक पहुंचाना। तीसरा काम है माइक्रोफोन, माइक का। ये जो ऑडियो अभी आप सुन पा रहे हैं, ये माइक की वजह से सुन पा रहे हैं। तो माइक्रोफोन का क्या काम क्या है? आपके तक ये ऑडियो को पहुंचाना। उसके बाद आता है पीसी। जितना सारा चीज होता है, पर्सनल कंप्यूटर या इसके जगह पर आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। इसका काम है पीसी या लैपटॉप का, जितना भी सारा चीज होगा एक जगह स्टोर रहता है। जैसे आप एक रूम में रहते हैं, सेम टू सेम जितना भी वीडियो होता है वो एक जगह रहता है, उसी को सर्वर या पीसी बोलते हैं। तो आपको एक पीसी लेना पड़ेगा, पीसी की जगह का आप लैपटॉप भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है लाइट सेटअप। क्या आता है? लाइट सेटअप। लाइट सेटअप आता है। ये 5 इक्विपमेंट से आप क्या कर सकते हैं? 5 इक्विपमेंट से, 5 प्रोडक्ट से, 5 सामान से आप अच्छे तरीके से लाइव आ सकते हैं। और ये एक क्लिक में लाइव आ सकते हैं। इसके रिमोट के द्वारा एक क्लिक में लाइव और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो शुरू कर सकते हैं। ये 5 सामान इसमें लगता है। अब हम लोग 5 सामान के बारे में अच्छे से समझेंगे, डिटेल्स में अच्छे तरीके से, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग समझते हैं डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए डिजिटल, अब डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है साइज, कौन सा साइज का चाहिए। तो मार्केट की यदि बात की जाए तो पहला आता है आपका 65 इंच। पहला क्या आता है? 65 इंच। दूसरा आता है आपका 75 इंच, दूसरा 75 इंच, और तीसरा आता है आपका 86 इंच। तो ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में अभी आ रहा है। मुख्य रूप से ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड आ रहा है। सर मेरे लिए कौन सा साइज बेहतर रहेगा और ये कौन सा साइज है? ये है आपका 75 इंच, ये देख लीजिए, ये आपका है 75 इंच। और आपके लिए साइज की यदि बात की जाए तो ये डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। आप कॉल कीजिए हमारे टीम को, आपको अच्छे तरीके से साइज के बारे में गाइड कर दिया। फिर दूसरा आता है कंपनी। डिजिटल बोर्ड कौन सा कंपनी का ले, डिजिटल बोर्ड कौन सा कंपनी का ले। तो मार्केट में कई सारा कंपनी है, हर एक वीडियो में हम बताते हैं 100 से अधिक कंपनी मार्केट में है, लेकिन 5 से 10 कंपनी ही बेहतर है। कौन सा 5 से 10 बेहतर है, इसके लिए हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगा कौन से 5 से 10 बेहतर कंपनी है। तो हम लोग कंपनी के बारे में भी समझ लिए। अब होता है वेंडर। आखिर क्रिएटर्स माइंड कंपनी से क्यों ले, दूसरे से क्यों नहीं। तो सबसे पहले लेने से पहले 3 चीज़ों पे ध्यान में रखिएगा, 3 से 4 चीज़ों। देखिएगा रिव्यू, कोई भी कंपनी से लीजिए उसका रिव्यू कैसा है। ठीक है, यदि क्रिएटर्स माइंड कंपनी से ले रहे हैं तो उसका रिव्यू कैसा है। उसके बाद देखना है टीम, टीम है या नहीं। टीम की यदि बात की जाए तो क्रिएटर्स माइंड में हम लोग 100 से अधिक लोगों का टीम है। उसके बाद देखना तीसरा में ऑफिस, क्या देखना? ऑफिस, ऑफिस है या नहीं। तो अपना अलग अलग लोकेशन पे अपना ऑफिस है, कहीं भी जाकर विजिट कर सकते हैं। पटना बिहार में, पूर्णिया बिहार में, दरभंगा बिहार में, नोएडा में, प्रयागराज में, कोलकाता में, जयपुर वगैरह ओपनिंग होने वाला है बहुत जल्द, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो रिव्यू हम लोग समझ लिए, टीम के बारे में समझ लिए, ऑफिस के बारे में हम लोग समझ लिए। उसके बाद एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रिएटर्स माइंड टीम की यदि बात की जाए तो हम लोग 2019 से काम करते आ रहे हैं मार्केट में।
ठीक है, 2019 से हम लोग काम करते आ रहे हैं। तो मुख्य रूप से जिसके पास ये 4 चीजें हैं, हो सकता है क्रिएटर्स माइंड या कोई अन्य कंपनी, उससे आप बेझिझक ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में समझे, अब प्राइस के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यह वीडियो में कमिटमेंट किया गया था जो प्राइस कितना रहेगा। तो 65 इंच देखिए, यदि 65 इंच का लीजिएगा तो लगभग 90,000 से स्टार्ट हो, 75 इंच का यदि लीजिएगा तो 1,20,000 से स्टार्ट हो जाता है, और 86 इंच का लीजिएगा तो ये आपका लगभग 1,80,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कितना? 1,80,000 से। तो मुख्य रूप से ये आपका साइज प्राइस डिपेंड करता है, कंपनी पे प्राइस डिपेंड करता है, और कौन सा लोगों से, कौन सा वेंडर से, कौन सा कंपनी से ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। मुख्य रूप से इतना लेके अपना चलना है, एक कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के इतना आपको लेके चलना है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे चीज़ों पे। तो दूसरा चीज़ है आपका कैमरा। क्या है? हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में समझ गए। कैमरा, कैमरा 2 तरह का है, एक है PTZ कैमरा जो कि आपका सारा चीज़ रिमोट कंट्रोल होता है, और दूसरा कैमरा है DSLR कैमरा। ठीक है, जो कि आप शादी विवाह वगैरह में देखते होंगे DSLR कैमरा को। क्या है? शादी विवाह में आप लोग देखते होंगे DSLR कैमरा को। तो ये DSLR कैमरा, कोई भी कैमरा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का एक ही रहेगा सुझाव, सजेशन, जो आप PTZ कैमरा को यूज कीजिए। रिमोट कंट्रोल है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। कोई कैप्चर कार्ड कोई जगह पे लगाना वगाना कुछ नहीं, एक बार प्लग कीजिए, प्ले हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, प्लग एंड प्ले जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये PTZ कैमरा आप ले सकते हैं। लेने का आप DSLR वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन इंडोर शूट है, आप क्लासरूम में लगाना चाहते हैं, अपने रूम को स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट PTZ रहेगा। आपका कुछ इंटरव्यू वगैरह लेना चाहते हैं, पॉडकास्ट वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए DSLR कैमरा बेस्ट रहेगा। दोनों कैमरा की यदि बात की जाए 70 से 75,000 से स्टार्ट हो जाता है मिलना, मार्केट में 70,000 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड नंबर क्या बात आ गया? कैमरा का। अब थर्ड हम लोग चलते हैं। थर्ड का है आपका लाइट सेटअप। थर्ड का क्या है? आपका लाइट सेटअप। ये सारा चीज को समझिएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप लाइट सेटअप में भी दो तरह का है। पहला है लाइट सेटअप में, 1 मिनट, पहला आपका लाइट सेटअप में है 2x2 पैनल लाइट। 2x2 पैनल लाइट, 2x2 पैनल लाइट कहने का मतलब आप मॉल में गए होंगे या बढ़िया बढ़िया कोचिंग के इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो 2x2 का पैनल लाइट रहता है ऊपर में लगा हुआ, जो कि हम लोग का भी यहाँ पे 2x2 का लगा हुआ है। तो ये लाइट सेटअप करवाने में लगभग आपका 15,000 रुपया तक का बजट आ जाता है। और एक आता है ये आपका लाइट सेटअप जो है ट्यूबलाइट। क्या आता है? ट्यूबलाइट सेटअप। ट्यूबलाइट सेटअप की यदि बात की जाती है ये आपका 7,000 से 10,000 तक में हो जाता है। तो लाइट सेटअप आ गया। आपको जो अच्छा लगता है, दोनों में अच्छा है लाइट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लाइट सेटअप के बारे में हम लोग समझ गए। अब आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यदि बात की जाए तो ये भी 2 तरह का आता है, एक आता है वायर वाला, एक आता है वायरलेस। वायर वाला में आप एक कंट्रोल में रहते हैं, जो 1 मीटर तक ही जा सकते हैं, या 2 मीटर का वायर है तो 2 मीटर तक ही फैल सकते हैं। लेकिन वायरलेस में आप अनगिनत जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जो भी उसका है 5 मीटर 10 मीटर जो भी उसका रेंज होगा उस रेंज तक जा सकते हैं, बिना वायर का, बिना झंझट का, बिना कोई भी कनेक्शन का। ठीक है, इस टाइप से सारा चीज़ को कर सकते हैं आप। अब माइक आपका 1,000 रुपया से मिलना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? ये आपका वायर वाला। लेकिन वायरलेस चाहिए तो ये आपका 2,000 3,000 से अच्छा माइक मिलना क्या हो जाता है? वायर वाला, वायरलेस। ये आपका 2,000 से मिलना शुरू हो जाता है, ये 1,000 से मिलना शुरू हो जाता है। अंत की यदि बात की जाए तो 50,000 तक का वायर वाला, वायरलेस वाला दोनों माइक मिलता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन सा बजट है, आपका कितना बजट है और कौन सा माइक लेना चाहते हैं। तो माइक के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पीसी या लैपटॉप। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब मॉनिटर एक रहेगा, सीपीयू रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, सारा चीज़ रहेगा। ये लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात की जाए, सबसे पहले पूछेगा, जैसे मोबाइल में होता है ना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, i5 मोबाइल में कहता है 8 GB रैम है, 64 GB है, 2 मेगापिक्सल कैमरा है, 24 मेगापिक्सल है, 48 मेगापिक्सल है, जो भी है कॉन्फ़िगरेशन इसी में होता है। प्रोसेसर की यदि बात की जाए तो i5 कम से कम लेना है। जनरेशन की यदि बात की जाए तो अभी कम से कम 11th जनरेशन लेना है। ठीक है, प्रोसेसर हो गया, जनरेशन हो गया। रैम की यदि बात की जाए तो रैम कम से कम 8 GB लेना है, कम से कम इतना तो लेना ही है। रोम की बात की जाए तो रोम होता है 256 GB। SSD कम से लेना है, कम से कम SSD। और 1 TB का HDD हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, 1 TB का हार्ड डिस्क लेना है। ग्राफिक कार्ड जिसको बोलते हैं ग्राफिक कार्ड, 2 GB का कम से कम ग्राफिक कार्ड लगा लेना है। तो ये आपका एक होता है पीसी या लैपटॉप आपका तैयार हो गया। तो इस टाइप से यदि आप चलते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना लेके चलना है। यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप का भी यूज कर सकते हैं।
तो ये सारा चीज़ इक्विपमेंट्स लगता है कि स्मार्ट क्लास सेटअप कराने में। इसमें क्या है, एक क्लिक में आप वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं, एक क्लिक में रिकॉर्डिंग या लाइव आ सकते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे। यदि आपको भी एक स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है, ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, तो आप बेझिझक कॉल कीजिए क्रिएटर्स माइंड टीम को, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।